लाइन है गीता का, मतलब मैं गीता पढ़ता हूँ तो एक छोटा सा श्लोक बोल रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोऽस्त्व कर्मणि। अब नमस्ते, मैं कंकना बरुआ, तेजपुर मेडिकल कॉलेज के 3rd MBBS स्टूडेंट। और ये वीडियो कम्प्लीटली हिंदी में होने वाले हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल में एक बातचीत वाले और एक बोल सकते हैं कि एक इंटरव्यू वाले सेशन आ रहे हैं। तो मेरे साथ है अर्घदीप, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के 1st MBBS स्टूडेंट, 24 बैच से। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाय अर्घदीप, वेलकम टू माय चैनल। हाय दीदी। तो पहले तो थोड़ा अपने बारे में बोलो, बाकी तो बातचीत होते रहेंगे। हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्घदीप शाह है। मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं 2024 में नीट दिया था एंड आई क्रैक्ड इट विद a score of 637. I got the seat through All India quota, and presently I am here as a phase 1 MBBS student, first year, going to complete it soon. और कहाँ से हो तुम? मैं मेघालय का हूँ, वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट। ओके। अभी तो अभी जिंदगी कैसे चल रही है? एमबीबीएस कैसा जा रहा है? जिंदगी तो अच्छी चल रही है। एमबीबीएस इज लाइक द चेरी ऑन द केक। मतलब हाँ, इनिशियली कुछ सोच के आए थे, अब उसे फील कर रहे हैं। वी वर थिंकिंग व्हेन वी वर एस्पायरेंट, अभी हम उसको एक्चुअली फील कर रहे हैं कैसा एक जर्नी है। पहले तो अलग ही स्टडी का शेड्यूल था, अभी का शेड्यूल अलग है, तो बहुत सारे चेंजेस आए, तो अच्छा ही लग रहा है। तो अभी तो मैं ऐसे भी वो क्वेश्चन में था ही कि कैसे चेंजेस हुए लाइफ, मतलब नीट एस्पिरेंट टू मेडिको। तो क्या वही, बोलोगे तुम? देखिए, इनिशियली हम लोग एक सब सब जब पढ़ते हैं, इनिशियली एक परसेप्शन आता है, परसेप्शन रहता है कि हम पढ़ रहे हैं, क्रैक करने के बाद व्हाइट कोट पहन के घूमेंगे, उसके साथ बहुत पढ़ाई होगा, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगे, पेशेंट को हैंडल करेंगे। ये सब सोच के हम लोग मोटिवेट रहते हैं, खुद को मोटिवेशन में रखते हैं, एक स्टेट में रखते हैं कि हम पढ़ेंगे इसको। और उसी पुश से मैं भी आगे बढ़ा। उसके बाद नीट 2024 में, नीट 2024 क्रैक किया। उसके बाद अभी कॉलेज में हूँ। तो इनिशियली जब पहला पहला तो उतना कुछ स्ट्रेस नहीं था, इनिशियली वो फ्लो फील नहीं हुआ था। इनिशियली लग रहा था कि ठीक है, जैसा सोचा था वैसा ही है। बट एज द टाइम पास, ऐसे जैसे टाइम पास हुआ, धीरे धीरे करके चीजें और जुड़ती चली गई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, उसके बाद पता चला कि जिंदगी से जिंदगी के फ्री टाइम से ज्यादा एग्जाम्स ने पकड़ के रखा है। उसके साथ बहुत कुछ, बहुत नए दोस्त बने, बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों से मिले, जैसे कि एमबीबीएस से पहले सब दो, हाँ, सब पढ़ते हैं, सब मतलब अपने तरीके से पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे एक्चुअली बहुत लोग अपना वो अंदर का टैलेंट या फिर वो दिखाते नहीं है। बस एज सुन वो अंदर घुसे, सब मतलब बहुत सारे टैलेंट है, बहुत पूरे आपको, जैसे कोई एमबीबीएस से घुसा आपको बहुत सारे टैलेंट का हब दिखेगा यहाँ। व्हाई जीएमसीएच? तो हाँ, जीएमसीएच क्यों? हाँ, मतलब तुम तो ऑलरेडी एआई देखिए, तो ऑल इंडिया कोटा से आए हो, तो हाँ, जीएमसीएच चूज किया था, हम्म। तो क्यों जीएमसीएच? देखिए, ये लाइक एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार नीट का रिजल्ट आउट हो गया, फिर दूसरा जो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या बनाए, कहाँ ले, क्यों ले, क्या क्या चीजें आता है दिमाग में। आता है पेशेंट लोड इम्पोर्टेंट है कि नहीं, उसके बाद कितना डिस्टेंस है आपके घर से, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, कॉलेज में आपका फैसिलिटीज कैसा है, टीचर्स कैसे है, तो बहुत सवाल आता है। तो मैं जीएमसीएच लिया। मैं मेघालय से तो बिलोंग करता हूँ, मेघालय में कॉलेज है, आपका नेग्रिम्स है। बट क्योंकि मैं जहाँ से रहता हूँ, सबसे पहला मेरा कनेक्टिविटी था। कनेक्टिविटी आपका मेरा घर से जीएमसीएच ज्यादा पास है एक्चुअली। जेएमसीएच का कनेक्टिविटी ज्यादा है, एक फैक्टर था कनेक्टिविटी। दूसरा फैक्टर था, दो एकेडमिक। जेएमसीएच इज वन ऑफ द, सब सुने थे, बोलते भी है, फील भी किए, वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूट इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। सो ये एक फैक्टर था, एक कॉलेज रेपुटेशन जो होता है। तो पहले अभी तो तुम जो बोल रहे थे कि जेएमसीएच में क्या-क्या ऐसे तुम्हारे टैलेंट था, कि क्या-क्या टैलेंट को एक्सपोज हो सकते हो तुम लोग। तो थोड़ा जेएमसीएच के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज इसमें एज ए मेडिको तुम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि
दोनों लाइफ को हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है, पढ़ाई भी करना होता है, उसके साथ-साथ हमारे जो सोशल लाइफ हो, हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलम हम्म, एक्टिविटी हो, जो हम लोग बहुत दिनों से अपने आप में रखते हैं, क्योंकि नीट के टाइम में टाइम ही नहीं हम्म, मिलता है कि ये सब करें। नहीं मिलता। लेकिन एकदम अचानक से तुम्हें वही। एक्सप्लोरर्स मिलते हैं मतलब कॉलेज में आके। हम्म, तो जीएमसीएच में ऐसा क्या-क्या है जिसमें तुम पार्टिसिपेट करते हो? क्या-क्या मतलब फेस्ट वगैरह, तुम लोग का फ्रेशर्स, सब हाँ, कुछ थोड़ा-सा एक्सप्लेन? क्योंकि एज़ अ जूनियर हाँ, जब हाँ, तक हम लोग नीट के लिए सब पढ़ते हैं, यही सब मोटिवेशन होते हैं कि ऐसे जाके फ्रेशर्स वही। मिलेंगे, ये होगा, वो होगा, तो थोड़ा जूनियर स्किल्स हाँ, बोल दो। तो जो भी देख रहे हैं सबके लिए बताएं। और अगर आप इंट्रोवर्ट रहे तो वो आपके मेडिकल फील्ड के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो दूसरे साइड में पेशेंट रहेगा फिर जो आएगा वो दूसरे साइड के लिए अच्छा नहीं है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जरूरी है। और एज ए गुड थिंग जीएमसीएच के पास बहुत अच्छा ये फैसिलिटी है। आपका फ्रेशर्स वीक होता है, कॉलेज कॉलेज वीक होता है। फ्रेशर्स मतलब हम लोग नए नए आते हैं, तो उस समय एक इवेंट होता है फ्रेशर्स वीक करके, टैलेंट हंट होता है। उस टैलेंट हंट उसमें आपका जो जो डिफरेंट पीपल डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब जिसका जिसमें ज्यादा रुचि है, जाए कोई किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को कुछ मार्शल आर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को स्कीपिंग अच्छा लगता है। जो भी है लाइक डिफरेंट वेराइटीज जो आप एक्चुअली आपको सब आप सप्रेस करके रखे थे वो किताब के बोझ के तले, एक स्ट्रेस के तले, वो आप एकदम से बर्स्ट बर्स्ट हो जाता है। हाँ। उसके साथ आपका कॉलेज वीक होता है, कॉलेज वीक होता है। उसके साथ आपका इंटर कॉलेज प्रोग्राम भी इवेंट भी होता है। अ, फिर आपका हाँ, क्रिकेट का एक अलग कंपटीशन होता है आपका यहाँ पर, गुवाहाटी प्रीमियर जीएमसीएच प्रीमियर लीग होता है, उसमें बहुत मजा आता है। इनफैक्ट आप उसके साथ आपका कुछ डेली, नॉट डेली मतलब इवेंट वाइज, जैसे रिसेंटली हमारे पर वुमेन्स डे जो था, उस समय आपका एक वुमेन्स डे लिटरेरी इवेंट हुआ था, क्विज हुआ था। उसके साथ आपका एडिट क्या कहते हैं, प्लेट पेंटिंग, ये सब आर्ट, आर्ट लिटरेचर, उसके साथ आपका एक्सटेम्पोर स्पीच, ये सब कंपटीशन होता रहता है। मतलब आपको इतना आपका जीएमसीएस दे देगा, इवेंट्स आपको दे देगा परोस के, कि आप उसको ज्वाइन करके खुद को बैलेंस रखे। हाँ। और मैं जो भी आ रहा है उनको बस यही बोल रहा हूँ कि बैलेंस बैलेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका ग्राउंड है हॉस्पिटल, हम्म और एक दूसरा जो ग्राउंड है आपका हॉस्पिटल के सामने। हम्म हॉस्पिटल के सामने जो ग्राउंड है वहां पर आपका, जैसे आप कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि आपका एक जीएमसीएच प्रीमियर लीग जो मैं बोला था थोड़ी देर पहले, हम्म गुवाहाटी प्रीमियर लीग, हम्म जीएमसीएच प्रीमियर लीग, वहाँ क्रिकेट क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। तो उस समय वो पूरा ग्राउंड आपका फुल, लाइक जो जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वैसे टाइप का पूरा एकदम लाइव चलता है, बहुत अच्छा लगता है। वो एक होता है वहां पर। आप दूसरा एक बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल हम्म कोर्ट है, वो आपका अलग अलग कैंपस में, मतलब कैंपस से सेम ही विद इन जीएमसीएच कैंपस, ऑडिटोरियम के सामने है वो। हम्म उसमें आपका, आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, जब भी चाहे, मतलब यू आर अलाउड एवरी टाइम। एक हम्म। नाइट का शायद 9 बजे तक खुला रहता है, 9-10 बजे तक। जब हम लोग नए कॉलेज में आ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अबाउट हॉस्टल के बारे में। ये यूजी का बोल रहा हूँ। 2 बॉयज हॉस्टल है और 2 गर्ल्स हॉस्टल है। ईच हॉस्टल 3, हॉस्टल 7 गर्ल्स का है, हॉस्टल 2 और हॉस्टल 4 बॉयज का है। उसके साथ एक एडिशनल गर्ल्स हॉस्टल होता है, वो बॉयज के लिए अलॉटमेंट आपका हॉस्टल 2 और हॉस्टल 4 में होता है, बेस्ड ऑन कैन एक्चुअली, एक लॉटरी के थ्रू होता है। और ये भी देखा जाता है कि कौन दूर है, मतलब विद इन गुवाहाटी वाले जो मैंने बोला पहले ही कम मिलता है। सो हॉस्ट एक रूम में 2 जन ही होता है, नॉर्मली 2 जन ही होता है। हाँ। और मेस फीस जो होगा वो आपको मंथली देना पड़ता है 1900। इनफैक्ट बहुत अच्छा आपका, इकोनॉमिकली आप बहुत स्टेबल होंगे। कोई वैसा लाइब्रेरी और का फैसिलिटी कैसा है? मतलब कितने बजे तक हाँ, खुला रहता है? कैसा है? हम्म, कितने दूर है हॉस्टल से? देखिए अब विद इन ओवरऑल जीएमसी आपका 3 लाइब्रेरी है हम्म विद इन जीएमसी। कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी है, हम्म वो आपका 5th फ्लोर में है कॉलेज के, जो हिल टॉप में कॉलेज है वहां का बोल रहा हूँ। वहाँ के 5th फ्लोर में है सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें आप जो कॉलेज जा रहे हैं तो ब्रेक में चाहे तो पढ़ रहे हैं, या फिर थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है तो आप जाके वहां पर पढ़ सकते हैं आराम से। दूसरा आपका ऑडिटोरियम के सामने जो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है, जो ऑडिटोरियम के सामने है नीचे, हिल टॉप में नहीं, डॉक्टर अमिताभ चौधरी मेमोरियल लाइब्रेरी उसमें भी आप पढ़ सकते हो। वो आपका अराउंड 4:30 से 9 बजे तक खुला रहता है। हम्म 4 बजे से एक्चुअली 4 से 8 या 4 से 9 था एक्चुअली, खुला रहता है वहां पर। वो भी बहुत एक अच्छा आपका लाइब्रेरी है हॉस्पिटल के
4th फ्लोर में। तो आपका उस क्या कहते हैं डॉक्टर बदन चंद्र काकोती मेमोरियल लाइब्रेरी है। ठीक है, थैंक यू और प्रदीप, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया थैंक तुमने, यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बहुत सारा कुछ ऐसा मुझे जानना होगा तो हम फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के थ्रू। थैंक यू। श्योर श्योर। तुम्हें कैसा लगा? वेलकम। बहुत अच्छा लगा बात करके। और हम्म, मैं जो भी जूनियर आ रहे हैं उनको पहले ही वेलकम कर दे रहा हूँ। थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जो जो क्रैक किए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। दूसरा चीज आपका कि जो लोग इस साल नहीं कर पाए किसी वजह से मे बी, सो आप डिसर्टेड ना होइए। दिस इज लाइक एजु ये आपका जो जर्नी है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अब अपने आप को फ्री कर दीजिए कि पास्ट के साथ क्लिंग्ड मत रहिए। प्रेजेंट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। एक्चुअली हम्म, आप प्रेजेंट से जितना रहेंगे, प्रेजेंट में जितना रहेंगे उतना फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। अब जितना पास्ट को क्लिंग करके रहेंगे, पकड़ के रहेंगे, उससे आप फ्यूचर में आगे जा ही नहीं सकते। एक बस छोटा सा लाइन है गीता का, मतलब मैं गीता पढ़ता हूँ तो एक छोटा सा श्लोक बोल रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोष्ठ कर्मणि। आप जितना अच्छे से अपने कर्म पे फोकस करेंगे उतना अच्छे से आप अपना फ्यूचर एक्चुअली बना पाएंगे। क्योंकि जो फ्यूचर वाली चीज है ना, आप सोचे बहुत मेहनत भी किया है ना, मेहनत इज वन जस्ट वन ऑफ द पार्ट कि आपको कीजिए कि पास्ट में क्या हुआ था। डिपेंड बियॉन्ड प्रेजेंट, जितना प्रेजेंट में ग्राउंडेड रहेंगे उतना अच्छा आपका फ्यूचर रहेगा, उतने अच्छे से आप फ्यूचर को आकार कर पाएंगे। जितना अपने एक क्या कहते हैं पोटर अपने पास्ट टूटे हुए पॉट्स के बारे में सोचेगा, अपना नया पॉट भी नहीं बना पाएगा। सो उस माइंडसेट से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू और प्रदीप, बाय। বাই। মোৰে লাজ লাগিছে ন এতিয়া। বাই।